सर यदि कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़का बदल जाए मैरिज के 15 दिन के अंदर, शादी डिनाई कर रहा है, अगर शादी डिनाई कर रहा है तो उसके ऊपर रेप का भी केस करो। ओके सर, हिंदू मुस्लिम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक पूरा वीडियो बनाएं। लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह सकते हैं। ठीक है, कोई भी यकीन मत करो कि आर्य समाज वैलिड होता है। सवाल ये है कि शादी कौन सी वैलिड होती है। बिल्कुल। अगर आपने आर्य समाज में जाके शादी कर लिया। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते कोर्ट मैरिज को लेकर के जितने भी आपके सवाल आए होंगे, सभी यूनिक सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे और मेरे साथ मेरी कलीग यशिका हैं जो आपके सवालों को पूछेंगी। तो यशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। so much, और आप बहुत अच्छा वीडियो जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत डाउट जब भी फोन आते हैं तो उसमें बताते हैं कि भाई हमारे बहुत सारे डाउट्स ऐसे थे जो नॉर्मल वीडियोस में नहीं क्लियर हो पा रहे थे, लेकिन तरीके से क्लियर हो गए, ऐसे क्लियर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ जी जी, तो अब हम शुरू करते हैं पहले कमेंट के साथ, जो कि है कि सर यदि हम घर से भागते हैं और लड़की वाले कंप्लेन कर देते हैं और घर वालों को बाद में डिस्टर्ब और टॉर्चर किया जाता है, ऐसे में क्या करें? घर से आप निकलोगे तो 48 से 72 घंटे तक कुछ भी कंप्लेंट वगैरह नहीं होगा। गुमशुदगी की रिपोर्ट लड़की के परिवार वाले थाने में दर्ज करा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ जी। एक बात ध्यान रखिए कि लड़के के पेरेंट्स अगर चाहते भी तब भी अपने बेटे या भाई को रोक नहीं सकते थे शादी करने से, अगर वो बालिग है तो। तो अगर पुलिस आपके पास आके आपको परेशान कर रही है, आपके पेरेंट्स को परेशान कर रही है, तो उनको बोलिए कि हम भी अपने बेटे या बेटी को ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। और अगर लड़की के घर वाले आकर के गाली गलौज कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं तो उनका वीडियो शूट कीजिए, पुलिस वालों का भी वीडियो शूट कीजिए अगर वो भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है। और उनके बारे में कंप्लेंट कीजिए थाने में जाके। थाने वाले ना सुने तो एसपी ऑफिस में जाके। ठीक है। अब हमारे पास अगला कमेंट ये है कि इन लोगों की बात मत मानो। कोई भी यकीन मत करो कि आर्य समाज वैलिड होता है, बेकार में फंस जाओगे। आर्य समाज की शादी की कोई मान्यता नहीं है। इन लोगों की बात मत मानो मतलब हमारी बात हम लोगों की बात। ओके, देखिए, आर्य समाज की शादी वैलिड होती है या नहीं होती है इसके बारे में तो मैंने कई वीडियोस बनाए। सवाल ये है कि शादी कौन सी वैलिड होती है। अगर आपने आर्य समाज में जाके शादी कर लिया, हाँ जी, और फिर मैरिज को अगर आप नहीं रजिस्टर्ड कराते हो और किसी वजह से पति और पत्नी में डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आर्य समाज के सर्टिफिकेट पे सवाल उठेगा। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि देश में इतने सारे आर्य समाज हैं जो शादी तो कराते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते। बिल्कुल। जब भी रिकॉर्ड की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, इस वजह से शादी इनवैलिड हो जाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि अगर कोई व्यक्ति आर्य समाज से शादी कर ले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्य समाज की शादियां वैलिड नहीं होती हैं, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि आर्य समाज के सर्टिफिकेट को बर्थ प्रूफ के तौर पे पेश नहीं कर सकते। कि आर्य समाज ने सर्टिफिकेट दे दिया इसका मतलब मेरी एज 18 हो गई और लड़के की एज 21 हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है। आर्य समाज का सर्टिफिकेट वैलिड होता है अगर जेन्युइन आर्य समाज से आप करते हो, नंबर 1। बट फिर भी कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड कराना चाहिए। जो भी भाई साहब ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जनरलाइज मत करो। अच्छा है कि आप मानो कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता और कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड कराओ। बिल्कुल। अब अगला कमेंट हमारे पास आता है कि सर हिंदू मुस्लिम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक पूरा वीडियो बनाएं, सारी जानकारी दें कि क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है, प्लीज बताइए। देखिए, हिंदू मुस्लिम अगर कपल साथ में रहना चाहते हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह सकते हैं। ठीक है। बट लिव इन रिलेशनशिप में जब आप साथ में रह रहे हैं तो लिव इन एग्रीमेंट बनवा लेंगे। तो लड़के को सबसे बड़ा फायदा इसमें यह मिलता है कि आपके ऊपर रेप का केस नहीं होता है। बच्चे हो जाए तो उसको लीगली कैसे हैंडल करेंगे वो प्रोविजंस लिखे गए होते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह, एसेट्स वगैरह में क्या होता है उसके भी प्रोविजंस लिखे जाते हैं। तो जब कभी भी आप लिव इन में रहते हैं तो विदाउट एग्रीमेंट तो आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप एग्रीमेंट करवा लेंगे तो सेफ होंगे, दोनों लोग सेफ होंगे। तो कहा यह जाता है कि लोग हिंदू मुस्लिम की शादी एक्सेप्ट नहीं करते, लिव इन कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो लिव इन शादी है ही नहीं। हाँ जी। है ना। तो लिव इन में तो जब आप रहते हो तो आप ये कहते हो डंके की चोट पे कि दुनिया जाए भाड़ में, हम हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम साथ में रहेंगे,
बिना शादी किए साथ में रहेंगे। ठीक है। तो ये दम आपके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल, और सपोर्टेड बाय एग्रीमेंट Definitely, सपोर्ट sir. करेगा। एक हमारे पास कमेंट ये है कि सर यदि कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़का बदल जाए मैरिज के 15 दिन के अंदर तो क्या कर सकते? उसके ऊपर 498A का केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करो, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करो कि अगर बदल जाए, बदलने का मतलब क्या, वो शादी डिनाई कर रहा है, अगर हाँ शादी डिनाई कर रहा है तो उसके ऊपर रेप का भी केस करो। ओके, बहुत सारे केस हो सकता हो, तो फिर जेल ही मतलब जाएगा जरूरी वो। नहीं है कि लड़कियां अगर बदलती हैं तो हो सकता है कुछ, हाँ। लड़कों के बदलने में भी चीजें हो बिल्कुल हो सकता है। और लड़कियां अगर बदल जाए हाँ जी। तो उनको लीगल नोटिस भेजो, उनके खिलाफ कंप्लेंट करो, ठीक है। उनको सेक्शन 9 में जो है हाँ जी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में कोर्ट में केस करो। ठीक है, और अगर मजबूरी में बदल गई है, बंधक बना लिया, तो हैबियस कॉर्पस करो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के। मतलब सभी चीजों के सभी चीजें हैं। आप सबसे बेस्ट है कि आप कुछ भी करने से पहले गाइडेंस ले लो, बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर लो कि क्या करना है। बिल्कुल। अब हमारे पास अगला कमेंट आता है कि हेलो सर नमस्ते, कृपया उत्तर दीजिए। हमने पहले जो मैरिज की थी रिचुअल तरीके से और बाद में इसका सर्टिफिकेट बनवाया है, तारीख अगर हम बाद की दिखाएं तो क्या इसको कोई चुनौती यानी कि कोई चैलेंज कर सकता है इसको? देखो ऐसा है, ये फर्जीवाड़ा आप सवाल में ही पूछ रहे हो कि हम शादी किसी और डेट पे करेंगे और दिखाएंगे कभी और का, तो डेफिनेटली फ्रॉड है, ये नहीं कर सकते आप। और कोई भी जेन्युइन आर्य समाज ये काम नहीं कर सकता। और अगर इन्होंने फैमिली के साथ सपोज रिचुअल मैरिज किया है और रजिस्ट्रेशन के समय डेट कुछ और दिखाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है? आप आर्य समाज में हाँ जी, जब आप ये प्रोसेस करनी, या तो जिस दिन शादी हुई है उसी, जिस दिन आपने रिचुअल किया पहली बार, उसी को रिचुअल बता के आप कोर्ट में रजिस्टर्ड कराओ। ओके, ठीक है, मैरिज को रजिस्टर्ड कराओ। ठीक है, अगर उस रिचुअल का कोई प्रूफ नहीं है तो फिर से आपको आर्य समाज में शादी करनी पड़ेगी। ओके, और जिस दिन आप शादी करोगे आर्य समाज में वही डेट दिखाना पड़ेगा, और फिर आप मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हो। ठीक है। अगला कमेंट ये है कि अगर सर घर वाले मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दे तो क्या करेंगे? तो सर्टिफाइड निकल जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देने से शादी नहीं खत्म होती है। अगर उसको फाड़ के फेंक देंगे, आप हमारे पास अप्लाई करो, सर्टिफाइड निकल जाएगा, वही ओरिजिनल सर्टिफिकेट फिर से निकल जाएगा। और अगर किसी और ने कहीं और से की हो मैरिज? हाँ, कहीं और से नहीं, क्योंकि जिस कोर्ट में शादी होती है सर्टिफाइड वहीं से मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जहां हम कराते हैं, हम वहीं पे अवेलेबल है, तो वहीं से सर्टिफाइड निकलवा सकते हैं। ठीक है। अगला कमेंट ये आता है कि सर यदि कोर्ट मैरिज करने के बाद पुलिस थाने में बुलाए तो क्या करें? थाने में अगर पुलिस बुलाए तो एक वीडियो डाला है, हाँ जी। उसमें सब कुछ बताया है कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर पुलिस थाने में बुला रही है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है। शॉर्ट में मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर पुलिस थाने में बुला रही है तो पहले ये देखना जरूरी है कि क्यों बुला रही है। बिल्कुल, FIR हुआ है इस वजह से बुला रही है, कंप्लेंट हुआ है इसलिए बुला रही है, रिश्वत खा के बुला रही है, बिल्कुल, क्यों बुला रही है। जिस परिस्थिति में भी बुला रही हो, आप जरूर एडवोकेट से एडवाइस लें, क्योंकि इसमें जरूरी होता है कि आप हाई कोर्ट प्रोटेक्शन भी लें और बहुत दूसरी चीजें भी करने की जरूरत पड़ जाती है। तो एडवाइस लेके ही आप आगे कुछ करें। तो जो वो वीडियो आपका है उसका लिंक हम इस कमेंट में पिन कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। अगला कमेंट हमारे पास आता है कि सर कोर्ट मैरिज होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जो मिलेगा क्या तब जाके शादी वैलिड होगी? सॉरी, मैं समझा नहीं। कोर्ट मैरिज होने के बाद जब सर्टिफिकेट मिलेगा तब शादी वैलिड मानी जाएगी या नहीं? कोर्ट मैरिज होने के बाद से जिस दिन आपने फेरे ले लिए ना, जिस दिन आपके फेरे हो गए, रिचुअल्स के हिसाब से शादी हो गई, उसी दिन से आपकी शादी वैलिड होती है, चाहे सर्टिफिकेट 2 महीने बाद मिले। ठीक है। आखिरी कमेंट हमारे पास एक ये आता है कि सर हेलो सर, आई वांट टू डिस्कस अबाउट हैंडीकैप्ड right for marriage. What if a handicapped person want to get married or interfere in special marriage act? So what the process? Please tell about. I want to answer this question in the comment for the Monday video. Thanks. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, उससे मैरिज करने के प्रोविजंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पेशल पर्सन हैं या फिर आप नॉर्मल पर्सन हैं, आप मैरिज उसी प्रोसीजर के हिसाब से होता है जो सबके लिए बना हुआ है। ठीक है। तो आपको करना होगा, अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है अगर आपको, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में वहीं कर पाएंगे जहां पे ब्राइड का या ग्रूम का एड्रेस है, वहीं पे आधार कार्ड पे जहाँ पे एड्रेस है वहीं कर सकते हैं। हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए वो चाहे सेम रिलीजन हो चाहे अलग रिलीजन हो, कोई डिफरेंट रूल नहीं है। शादी है, उसमें हैंडीकैप्ड होने का और नहीं हैंडीकैप्ड होने का कोई फर्क नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर इन क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।